मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बार बार बहुत सारे विद्वानों ने, भविष्य दृष्टाओं ने और संतों ने, महापुरुषों ने हमें संकेत दिए। अब वो समय और भी निकट आ गया है। अब उसको ग्रह दशा कहें, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं उनका भी यही कहना है, जो भविष्यवेता हैं उनका भी यही कहना है, और कुछ संत महापुरुषों की जिनकी मुझे संगत करने का मौका मिला उनके भी यही संकेत रहे हैं। मैंने जिक्र किया था 2018 में मुझे ये संकेत मिले थे उस ईश्वरीय शक्ति के जरिए कि बेटा बहुत भयानक टाइम आ रहा है। अब उस भयानक टाइम में क्या करना। अब ये कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं डराने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं, आपको सुचेत करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप सुचेत हो जाएं। क्या करना है? ईश्वर का नाम जपना है। जो दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, उनको तो जपना ही चाहिए, लेकिन जो लोग सुख में हैं, जो लोग आनंद में हैं, जिनके पास सारे साधन हैं, सुविधाएं हैं, और उन सुखों में ही वो खचित हो गए हैं। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं। मैं चंडीगढ़ गया, मुझे कुछ सामान लेना था, तो वहां मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। 31 तारीख थी, तो न्यू ईयर्स ईव पे लोग बाहर घूम रहे थे। बहुत भीड़ थी 17 सेक्टर में, 18 में, जहां भी गया, 9 सेक्टर में। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम धीरे धीरे उस संकट के कितने निकट पहुंच चुके हैं। निश्चित रूप से उस संकट के लिए हम खुद सब जिम्मेदार हैं। उसका कारण हम अपने मूल से टूट गए हैं, ईश्वर को हमने भुला दिया है। और तमाम लोग, जैसे मैंने बार बार कहा है कि ईमानदार तो वही रह गया जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिल रहा है। बहुत सारे महापुरुषों का यह कहना है कि एक युग परिवर्तन होने वाला है। अब मान लीजिए कुछ ना हो, मैंने पहले भी एक बार ये कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, कि हम एक नई गाड़ी लेके आते हैं, उसके पीछे भी स्टेपनी होती है, उसके नए टायर होते हैं, सड़कें भी बहुत खूबसूरत होती हैं, शहर में ही घूमना होता है, लेकिन फिर भी स्टेपनी होती है कि अगर टायर फ्लैट हो गया तो हम घर पहुंच जाएं। अब हम इस तरह से सेल्फिश, स्वार्थी और कमीने बन के ही, एक प्रिकॉशन के तौर पे ही ईश्वर का नाम जप लें। अब अगर आदत नहीं है तो जल्दी जपा भी नहीं जाएगा, मन नहीं लगेगा। तो इसलिए रात को रिपीट पे, जो हमारे 1 नंबर प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में 1 नंबर पे, उसमें सब कुछ वो शब्द हैं बिना अर्थों के, हिंदी में अर्थ भावार्थ हैं, पंजाबी में भावार्थ हैं, कैसे ईश्वर का नाम मदद करता है वो है, वो 7 और 10 डिवाइन कैप्सूल्स हैं, वो सब उसी में है। उन शब्दों को डाउनलोड करें sickfilm.com पे जाके, डाउनलोड्स में जाएं और वहां आपको मिलेंगे फोल्डर, उनसे डाउनलोड कर लें अपने ही फोन में, म्यूजिक प्लेयर पे लगा के। ये मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं दिखाने की कि कैसे आपने उसको रिपीट पे लगाना है। आज ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे आपको प्लेयर दिखाना पड़ेगा, उसके शॉट दिखाने पड़ेंगे, प्रोसेस दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जो संकट है ये दहलीज तक पहुंच गया है, हम उसके दहाने तक पहुंच गए हैं। यानी वैसे तो ये कहा जा रहा है 21 जनवरी से 21 फरवरी के बीच ये पीक टाइम है। मोस्टली आप उसे मान लें कि ये जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने। तो जनवरी शुरुआत हो गई। इसमें आप लोग, अगर मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अगर आप 1 घंटा जपते थे तो उसको 5 घंटे करिए, 10 घंटे करिए। अगर आप 5 घंटे करते हैं तो फिर और बढ़ाइए। रात को रिपीट पे लगा के सोइए, दिन में सुनिए। जो भी और एक्टिविटी आप कर रहे थे उसको घटाइए, कम से कम ये 3 महीने, तो आपको प्रोटेक्शन मिले, ईश्वर के नाम की प्रोटेक्शन। कैसे मिलती है मैंने इसका जिक्र किया था। हवाई जहाज का क्रैश होता है, जिसको बचाना होता, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो किसी पेड़ पे टंगा मिल जाता है जीवित। भूचाल आता है,
अब भी भूचाल आने की संभावनाएं हैं, काफी तीव्र गति के। तो आदमी 7 दिन के बाद बिल्डिंग के मलबे में से जिंदा निकलता है, बच्चा जिंदा निकलता है, 22 दिन बाद बर्फ के अंदर से जिंदा निकलता है। प्रभु पावे बिन सांस ते राखे। तो आपको प्रोटेक्शन, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, अपने धर्म के मुताबिक। अल्लाहू अकबर, वाहिगुरु, हरिओम तत्सत, गॉड इज ग्रेट। इसको जपिए, बार बार दोहराइए और एकाग्रता से अपनी आवाज को सुनिए। पुण्यदान करिए, दया करिए। हम जीवों पे दया करेंगे तो ईश्वर हम पे दया करेंगे। क्योंकि जीवों पे, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान था, 68 तीर्थ सगल पुन, जीव दया परवान। ये मैंने पहले भी कहा हुआ एक वीडियो में कि सारे तीर्थों का पुण्य, सारे पुण्य फल, तीर्थों के फल और सारे पुण्य आपको मिल जाएंगे, प्रवान हो जाएंगे वहां, अगर आप जीवों पे, सब पे दया करनी शुरू कर देंगे। दया से बढ़ के कोई नेकी नहीं है और माफ कर देने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। तो जिनके साथ में आपकी शत्रुता है, उन्हें माफ करने का प्रयास करें, उन पर दया करने का प्रयास करें, जीवों पे दया करें। मांसाहार छोड़ दें, मदिरापान छोड़ दें, नशे वगैरह जो करते हैं छोड़ दें, सात्विक हो जाएं। कुछ लोगों के ऐसे संकेत हैं कि इसके बाद आगे सतयुग ने शुरू होना है तो कचरा साफ होगा। तो कचरा कौन है? दुष्ट लोग, भ्रष्ट लोग, नशाखोर, मांसाहारी लोग, जो दया नहीं करते। जो दयालु हो तो मांस नहीं खा पाएगा। हमने कितनी कथाएं सुनी है राजाओं की, कितने भाव विवल हो जाते थे वो, किसी की पीड़ा नहीं देख सकते थे। वो सेंसिटिविटी का लेवल, वो दया का लेवल हम सबको अपने में लाना चाहिए। इट्स हाई टाइम। अब और ज्यादा इंतजार मत करें। मैंने स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं देखिए, जब आप ईश्वर पे छोड़ देते हैं, एक तरीका वो भी है कि जब आप पूरी तरह से उस पे छोड़ देते हैं तो आपके सारे फिक्र खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, इतना जप नहीं है, इसलिए हम ईश्वर पे छोड़ नहीं पाते हैं। हम खुद इंचार्ज बने रहते हैं। ऊपर ऊपर से अगर छोड़ भी देते तो अंदर से नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं, अंदर से उस पर छोड़ देना है। सब कुछ तो सुनिश्चित है, वो होना ही है। लेकिन उस प्रोसेस में जब वो घटेगा, हम लोगों ने सोचा था कि सारी दुनिया में लॉकडाउन लग जाएगा। अब तो ये तैयारी कर रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको जानकारियां दी जा रही हैं, चैनल्स के जरिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, उसके ट्रायल शुरू हो गए। उससे क्या क्या होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। बिल गेट्स बार बार कह चुके हैं, उनकी स्टेटमेंट सोशल मीडिया में पड़ी हुई है, प्रिंट मीडिया में पड़ी हुई है कि वैक्सीन इज द बेस्ट वे ऑफ डीपॉपुलेशन। इसको ट्रांसलेट करवा लें, इसका मतलब क्या है? डीपॉपुलेशन का मतलब क्या है? कि अगर आपने जनसंख्या को घटाना है तो वैक्सीन इज द बेस्ट वे, सबसे उत्तम तरीका है। और जहां जहां उसके ट्रायल किए गए वहां लोगों का हाल बुरा हो गया, कुछ लोगों की जानें चली गई। फिर भी जब मैंने चंडीगढ़ में जाके हाल देखा, तमाम लोग वो मीडिया को विश्वास करते हैं, हमारे गोदी मीडिया पे, और वो सरकारों पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास करते हैं कि वो उनके शुभचिंतक हैं। वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भर के डॉक्टर, साइंटिस्ट लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन जो फियर फोबिया है, दहशत इतनी फैला दी गई है, विजुअल दिखा दिखा के, प्रोपेगेंडा वीडियोस दिखा दिखा के, कि कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है कि ये आ गया, इतनी वैक्सीन आ गई, खुशखबरी आ गई, और लोग इंतजार कर रहे हैं। ऐसा दुनिया भर के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक कह रहे हैं। हमारे यहाँ के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो बेचारे बचाने में लगे हुए हैं कि इससे आपको ऑटो इम्यून की बीमारी, लाइम डिजीज या कैंसर, ऐसी बीमारियां होंगी। तो 6 महीने, साल बाद, 1.5 साल बाद, और कुछ डॉक्टर्स ने यह कहा है कि जिन बच्चों को ये वैक्सीन दिए गए थे, जो नॉर्मली वैक्सीन दिए जाते हैं, उनकी सेहत में और जिनको नहीं दिए गए थे उनकी सेहत में जमीन आसमान का फर्क है, यानी बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया, उनके खिलाफ केस बना दिए गए कि तुमने ऐसा सत्य क्यों कहा, लोगों को क्यों बताया पब्लिकली। आप जरा सोचिए कि जो लोग मानववादी हैं, जिनके मन में दया है,
जो मानवता के लिए महसूस करते हैं, वो इतने इतने बड़े खतरे मोल लेके सब कुछ स्टेक पे लगा के बताते हैं, और हम भेड़ बकरियां, हम उनकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इकट्ठे होके न तो कोई विरोध करते हैं कि भाई ये कॉमन सेंस की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसर्कुलेट हो रही है, ऑक्सीजन इंटेक कम हो रहा है, इम्यूनिटी नीचे चली जाएगी, हमको कोई भी वायरस खा लेगा। ये दुनिया भर के लोग बता रहे हैं कि ये आप पेप्सी में डाल दें, दूध में डाल दें तो कोरोना, ये जो पीसीआर किट है ये कोरोना पॉजिटिव दिखाएगा, सब्जी में डाल दें, फल में डाल दें तो वो कोरोना पॉजिटिव दिखाएगा। वो आपको पॉजिटिव दिखा दिखा के, और कितनी फॉल्टी किट्स आ गई, और जिसने ये बनाई उसने ये कहा कि भाई इससे आप बिल्कुल ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये कोरोना वायरस है। फिर भी लोग आंखें मूंद के भेड़ बकरियों की तरह अनुसरण कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, हमारी वैल्यूज खत्म हो रही हैं, हम सब भयभीत हैं, कारोबार चौपट हो गए, और जिन लोगों की ये स्कीम थी वो प्रफुल्लित हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उनकी जो जायदाद है वो कई गुना बढ़ गई, इसी दौरान उनके एसेट्स कई गुना बढ़ गए। लेकिन हम आम लोग धीरे धीरे उस मुकम्मल तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक हमारे रिसोर्सेज हैं तब तक गाड़ी चल रही किसी तरह से, जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो अब देखिए हमारा क्या हाल होता है। और ऊपर से ये वैक्सीन, और वैक्सीन लगवा के हॉस्पिटल तैयार बैठे हुए हैं हम सबके जबरन वैक्सीन लगवाने के लिए। और ये सोचने वाली बात है कि मान लीजिए जिसकी वैक्सीन लग गई, एक तरफ तो ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे फॉर डीपॉपुलेशन, तो भाई फिर आप वैक्सीन उनको बचाने के लिए लगा रहे हैं। अगर आप डीपॉपुलेट ही करना चाहते हैं तो वैक्सीन मत लगाओ, वैसे ही लोग मर जाएंगे, उससे नहीं मरेंगे। अब जिसने वैक्सीन लगवा ली तो उसको तो खतरा खत्म हो गया ना, जिसने नहीं लगाई उसको खतरा है तो उसको मरने दीजिए भाई, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। जिनको वैक्सीन लग गई उनको तो अब कुछ हो नहीं सकता है, कोरोना या कोई भी वायरस नहीं होगा। जिसने नहीं लगाई तो उसको मरने दीजिए, उसके हालात पे छोड़िए। लेकिन नहीं, जबरदस्ती आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये सारी अलामतें, ये सारे सूरत हाल कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से किसान बैठे हों लाखों की तादाद में इतनी देर से, जिस तरह सरकार की तैयारियां हैं, वो तो कहीं से भी सिलसिला शुरू हो सकता है। एक चिंगारी की तो बात होती है, जिस तरह से हमारे सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, आक्रोश में हैं कि अगर अन्नदाता का ये हाल हो रहा है, क्योंकि 80% आबादी किसानों की है, गांव में रहने वालों की, उन्हीं के बेटे फौज में हैं, उन्हीं के बेटे पुलिस में हैं, तो कहीं ना कहीं सबने सोचना शुरू कर दिया है। और जो फौजी रिटायर्ड हैं उन्होंने अपने मेडल्स हजारों की तादाद में 25,000 मेडल वापस कर दिए, खिलाड़ियों ने वापस कर दिए। सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये सारे संकेत अच्छे नहीं हैं। जिस तरह की उन्होंने दिल्ली में तैयारी कर रखी है, जिस तरह किसान अपनी जिद पड़े हुए हैं कि आप इनको वापस लें, हमारी जिंदगी मौत का मसला है, हमारी धरती मां का मसला है, हमारी मिट्टी का मसला है, ये हमारा डेथ वारंट है, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और उधर से ग्रह दशा भयानक, इसलिए ये चिंगारी कहीं से भी लग सकती है, स्थिति कहीं से विस्फोटक हो सकती है। अगर हमारे देश के लोग ईश्वर का नाम जपें, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक ईश्वर का नाम जपें, लगातार जपें, सुबह शाम तो पक्का ही जपें, प्रार्थनाएं करें, और लोकतांत्रिक तरीके से हमारे किसान भाइयों का साथ दें। अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में जिस तरह से भी दे सकते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया एक और वीडियो में, चंडीगढ़ में लोग खड़े होके प्लेकार्ड्स लेके खड़े हुए थे चौराहों में, यूथ नो फार्मर नो फूड, ये सत्य है। और अगर ये हुआ, ये कानून लागू हो गए और किसानों को क्रश करने की कोशिश करती है सरकार, तो पता नहीं क्या होगा, और अन्न इतना महंगा हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए जरूरत है एक तरफ तो अन्नदाता की मदद करने की, एक तरफ नाम जपने की, ईश्वर से माफिया मांगने की, उसका धन्यवाद करने की, प्रायश्चित करने की, दया करने की, और जितनी भी खुराफातें हैं, गलत चीजें हैं, उनसे बचने की। तभी शायद ये आने वाले दिनों में जो भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जो भी विस्फोटक स्थितियां होंगी, चाहे वो सिविल अनरेस्ट की बात है, चाहे वो मारकाट की बात है, चाहे वो वायलेंस की बात है, सरकार की तरफ से या किसानों के साथ में टकराव हो, जो भी स्थितियां बिगड़ने वाली हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दया करे, मेहर करे कि ऐसा कुछ ना हो। सरकार किसानों की मांग मान ले, कानून वापस ले ले और किसान अपने घर वापस आ जाएं। मैं तो एक वीडियो में कह भी चुका हूं कि प्रधानमंत्री को बड़प्पन दिखाना चाहिए
किसी भी कीमत पे शांति स्टैब्लिश करनी चाहिए। अगर उनको पसंद नहीं है तो वापस ले लो, बाद में देख लेंगे। उनको समझा के फिर ले आना, जब अब नहीं समझ में आ रहा है बाद में समझा लेना। अभी कौन सी आफत आई हुई है। तो हम सब प्रार्थना करें कि हमारे देश का ईश्वर दया करे, हमारे देश पे, हमारे किसानों पे, हम सब पे, सारी दुनिया पे, सारी सृष्टि पे, सारे जीवों पे दया करे प्रभु। इस संकट से हमें उबारो, वो संकट टल जाए, आए ही ना, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन मुझे लगा कि आमतौर पे हम लोग भूल जाते हैं, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। मैंने देखा वहां चंडीगढ़ में माहौल, मैंने दिल्ली गया तो वहां माहौल देखा, लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं, कोई परवाह ही नहीं है। कहीं भी बाजारों में जाइए सब मस्त हैं, उनको ख्याल ही नहीं है कि वो जो संकट है वो कितना निकट आ चुका है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब भी करें कि वो संकट टल जाए, आए ही ना। ये जो भविष्यवाणी है ये गलत साबित हो, वो जो महापुरुषों के फरमान है वो गलत साबित हो, वो जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि ऐसी ग्रह दशा बनी हुई है जो पता नहीं कितने 100 सालों के बाद में इतनी भयंकर स्थिति बनी है, चंडाल योग बना हुआ है, वो सब गलत साबित हो। हम सब ईश्वर से रोज सुबह शाम यही प्रार्थना करें, माफिया मांगे। मैं तो मांगता हूं, आप सब भी मांगे, उससे दया की भीख मांगे। वो बड़ा दया का सागर है, शायद वो हम सब पे कृपा करे, हम सबको माफ कर दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।